हेलो बच्चों। पिछली क्लास में आप लोग को लाइट के बारे में बताए थे। लाइट के बारे में बताए थे आप लोग को कि लाइट क्या है, लाइट में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, सारा डिस्कशन पिछले क्लास में किए। ठीक, इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमको पढ़ने के लिए देखिए होता क्या है प्रकाश का परावर्तन, बोले इसको समझिए। ये सब कोई रटने वाला चीज है ही नहीं, इसको समझिएगा और बिल्कुल चावला कॉन्सेप्ट है। और छोटा छोटा चीज को हम जानबूझ के हम अभी लेके चल रहे हैं, क्योंकि जब तक आप छोटा छोटा चीज को नहीं समझिएगा तो आगे न्यूमेरिकल आप लोग से सॉल्व नहीं होगा। इसलिए पहले छोटा छोटा चीज को समझाते हैं। देखिए होता क्या है, पिछले क्लास में आपको बताए थे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहते हैं तो उस समय दो इंसिडेंट होता है मेन रूप से। एक प्रकाश का परावर्तन, एक अपवर्तन, जिसको बेहतर ढंग से आपको समझाया था। आज हम परावर्तन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन होता क्या है, क्या क्या इस केस में होता है, इसका नियम क्या है, सारा कुछ आप लोग को बताएंगे। होता क्या है कि एक परावर्तक सतह उस सतह को कहते हैं जिस पर पड़ने के बाद प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह की एक तरफ पॉलिश क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं दर्पण का, हम लोग जो आईना का यूज करते हैं उसका एक तरफ दिखेगा तो पॉलिश किया हुआ रहता है, और ये आपका पॉलिश किया हुआ भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिश पृष्ठ के। ये इसको ये आपका पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है। और ये जो पृष्ठ है, ये जो बाहर चमकीला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको परावर्तक सतह कहेंगे। परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्ट, ठीक है। उसके बाद इस पे क्या होता है, जब प्रकाश की किरण आएगी, जब इस पे प्रकाश की किरण पड़ती है, जो प्रकाश की किरण आती है, इस प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण इसको कहेंगे। जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरण पड़ती है उस बिंदु, मान लीजिए बिंदु ओ पर पड़ी है, तो बिंदु ओ को क्या कहिएगा, बिंदु ओ आपका है आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु। ये आपका प्रकाश की किरण जो आई है, मान लेते हैं ए, यहाँ पे ए लेते हैं, इस किरण को ओ ए किरण कहते हैं। तो ओ ए किरण को क्या कहिएगा आप, तो ओ ए किरण को क्या कहिएगा, आपतित किरण। क्या कहिएगा, आपतित किरण। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये बिंदु जो है, इस बिंदु पे यदि एक यहाँ हम लंब खींच देते हैं, क्या कर देते हैं, लंब खींच देते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर बिंदु पे हम लंब खींचते हैं। तो देखिए ये आपतित किरण और ये लंब दोनों के बीच एक कोण बन रहा है, तो मान लेते हो कोण आई बन रहा हो, तो इस कोण को यानी कि एंगल आई को आप क्या कहिएगा, इसको आप कहिएगा आपतन कोण। क्या कहिएगा इसको, आपतन कोण कहिएगा। यानी आपतन कोण क्या होता है, तो आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। उसके बाद प्रकाश की किरण इस तरह से परावर्तित हो जाएगी, प्रकाश की किरण जो पड़ेगी इस तरह से उसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो मान लेते हैं प्रकाश की किरण जो जा रही है उसको हम बी कहते हैं, तो यहाँ क्या कौन सा किरण हो गया, ओ बी। ओ बी किरण को आप क्या कहिएगा, क्या नाम दीजिएगा, जो किरण रिटर्न जाती है, परावर्तित हुई जाती है, उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसको क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तित किरण कहेंगे। बिल्कुल आसान समझने में, बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि ये आपका अभिलंब रहा और ये आपका परावर्तित किरण रहा। दोनों के बीच बनने वाले कोण को क्या यदि हम आर नाम देते हैं, तो एंगल आर हमको हम लोग क्या कहेंगे, तो परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण किसको हम लोग कहेंगे। देखिए आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण। ये आपका रहा परिभाषा किसका, प्रकाश का परावर्तन का। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद यह अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो अपने ही माध्यम में लौट जाती है। तो ये जो घटना हुआ, ये जो इंसिडेंट हो रहा है प्रकाश की किरण के साथ, ये जो इसके साथ व्यवहार हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम,
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम देखिए क्या है। पहला नियम बहुत आसान है कि जब भी प्रकाश की किरण का परावर्तन होगा तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होगा। यानी कि एंगल आई से हम यदि आपतन कोण को दिखाते हैं और आर से हम परावर्तन कोण को दिखाते हैं तो एंगल आई और एंगल आर दोनों आपस में क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। हर एक केस में यदि इसका मान 30 डिग्री तो इसका भी मान 30 डिग्री, इसका 100 डिग्री तो इसका भी 100 डिग्री, इसका यदि आपका 25 डिग्री तो इसका भी 25 डिग्री। यानी जो आपका आपतन कोण का मान रहेगा वही उसका परावर्तन कोण का मान रहेगा। ये आपका पहला नियम है। कोई भी आपसे पूछे कि परावर्तन के नियम का पहला नियम यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम का पहला नियम क्या है, तो पहला नियम आपका क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। यदि 60 डिग्री का एंगल पे इंसिडेंट होगा तो उसका रिफ्लेक्टिंग भी आपका 60 डिग्री का एंगल पे होगा। और देखिए दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम बहुत प्यारा सा नियम है कि ये आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु की जो अभिलंब की जो किरण एक ही तल में होते, तल प्लेन, तल को हम लोग समझते हैं। तल क्या होता है, तल आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बना हुआ समझिए कि तल होता है। यदि बात करें कि बोर्ड आपका क्या तल है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपका होगा, ठीक है। ये जिस तल में आया है उसी तल में आपका रिटर्न हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रकाश की किरण ऐसे आया और रिफ्लेक्टिंग ऐसे दूसरा तल में हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए कि ये आपका बुक है, इसमें यदि हम बात करते हैं तो ये आपका एक तल हो गया, एक आपका तल है। यदि प्रकाश की किरण इस तल में आया है तो उसका रिफ्लेक्शन भी किधर होगा, उसका रिफ्लेक्शन भी आपका इसी तल में होगा। ऐसा नहीं है कि किसी और तल में हो जाएगा, इधर हो जाएगा रिफ्लेक्शन। ये इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की किरण जिस तल में आएगा, यानी कि इसका सीधा सीधी हम लोग समझेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल प्यारा सा कॉन्सेप्ट। यानी कि इसमें हम लोग इस वीडियो में क्या सीखे हैं, इसमें हम प्रकाश का परावर्तन सीखे हैं। उम्मीद है आप लोग 10th में पढ़ेंगे, 8th में पढ़ेंगे, लेकिन तरफ समझिए। यदि आप समझिएगा तब के लिए बहुत आसान है। तो इसमें हम लोग आपतन बिंदु के बारे में पढ़े, आपतित किरण के बारे में पढ़े, आपतन कोण पढ़े, परावर्तित किरण पढ़े, परावर्तन कोण पढ़े और दो नियम पढ़े। बहुत प्यारा सा नियम है।